नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम दो ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपको एक स्कीम में तो 4 से 4.5% तक का फिक्स ऑफ रिटर्न मिल सकता है और वहीं दूसरी स्कीम के अंदर आप 8% तक का फिक्स रिटर्न पा सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ दोनों प्लानों की जानकारी दूंगा जिससे आपको चुनाव करने में आसानी हो और आप ज़्यादा रिटर्न पा सकें। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम के बारे में। यहाँ पर हमने केवल 3 साल का पास्ट रिटर्न लिया है क्योंकि दूसरी स्कीम में भी आप मैक्सिमम 3 साल तक ही निवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर इन सभी टॉप कंपनी म्यूचुअल फंड की कंपनियों के अंदर 4% से लेकर 4.5% तक का रिटर्न रहा है पिछले 3 सालों में। और यह जो अपना अमाउंट लिक्विड फंड वाली स्कीम जो है निवेश करती हैं, यह शॉर्ट टर्म एफडी के अंदर करती हैं जो कि आपकी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लगभग 4 से 5% तक का रिटर्न मिल सकता है। वहीं इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी स्कीम के बारे में। तो अब बात करते हैं हम दूसरी स्कीम के बारे में और जानते हैं उसकी जानकारी के बारे में भी। और यदि आप लिक्की लोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी लिक्विड स्कीम के अंदर, तो इसके अंदर आपको 8% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लिक्की लोन्स के अंदर आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक लिक्विड के अंदर और दूसरा फिक्स के अंदर। अगर आप लिक्विड में करते हैं तो उसके अंदर आपका 8% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और इसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप इसे विड्रॉ करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके उसी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा जिससे आपने ट्रांजैक्शन की होगी। दूसरी तरह इसके अंदर होता है फिक्स, जैसे आप एफडी करते हैं उस तरीके से निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं 3 महीने के लिए तो वहाँ पर आपको 8.60% का इन्वेस्ट रिटर्न मिलेगा। वहीं 6 मंथ के लिए करते हैं तो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और अगर 1 साल के लिए करते हैं तो 9.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप स्टार्टिंग लिक्विड फंड से ही करें। जैसे जैसे आपको इसके ऊपर ट्रस्ट आना शुरू हो जाए और आप स्कीम को अच्छी तरीके से समझ सकें तो आप अपने टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कि लोन एक फ़िक्स इनकम प्लान है। इसके अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह सेम उसी तरीके से वर्क करता है जैसे बैंक आपका काम करता है। बैंक भी जो भी पर्सन निवेश करते हैं उनके पैसे को आगे लोन पर चढ़ाता है। इसी तरीके से लिक्की लोन भी आपके द्वारा निवेश किए पैसे को आगे लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। यह लोन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है और इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलता है वह भी आपका लगभग फिक्स होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी रिटर्न कंपनी को प्रोवाइड होता है उसमें इनकी इन्वेस्टर फर्स्ट की अप्रोच रहती है, यानी जो भी पहले रिटर्न आएगा वह सबसे पहले इन्वेस्टर को ही दिया जाएगा, उसके बाद यह अपना प्रॉफिट रखेंगे। यह लिक्की लोन की पोर्टफोलियो फैक्ट शीट है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1632 करोड़ रुपए आगे लोन के रूप में बांटे गए हैं और इसके अंदर जो लोगों को दिया गया है वह 4,51,000 लोगों को यह लोन के रूप में दिया गया है और इसके अंदर 36,000 लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं बात करें इसके अंदर अगर एफडी के रिन्यूअल रेट की तो 92% बंदों ने अपना रिन्यूअल किया है एफडी के केस में 6 महीने वाली एफडी के अंदर। वहीं कंपनी का जो सालाना रिटर्न है वह 23% का सालाना रिटर्न है और 100% विड्रॉल रहा है लास्ट फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर मंथली पे आउट भी जो लोगों को मिला है वह भी 100% रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग इन्होंने अभी तक जो है कोई भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है और सभी का पैसा टाइमली ये दे रहे हैं क्योंकि यह आरबीआई रेगुलेटेड है तो इसलिए इसके अंदर रिस्क और भी कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी को यहाँ पर सालाना का 23% का रिटर्न मिल रहा है और आपको यह 8 से 10% का रिटर्न दे रहे हैं क्योंकि इनकी इन्वेस्टर फर्स्ट की अप्रोच है। तो यदि अगर इनका एनपीए बढ़ता भी है, मान लीजिए अगर 10% तक भी हो जाता है जो अभी तक किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एनबीएफसी या बैंक के अंदर नहीं हुआ है, 10% भी होता है तो इनको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि ये आपको
8 से 10% का ही दे रहे हैं। तो इस लिहाज से आप इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको यह सूटेबल लगे। पर इन्वेस्टमेंट से पहले चाहे म्यूचुअल फंड हो या लिक्की लोन, दोनों की ही पूरी जानकारी और इसके रिस्क को समझने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।